हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रीम गर्ल 2। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं करम को, जो कि माता के जगराते में गाना गाया करता है, और उसके पिता जगतजीत दोनों ही काम संभालते हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी वह अभी तक कर्ज के दलदल में डूबे हुए थे, और साथ ही करम जो है वो परी नाम की लड़की से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और एक दिन इस प्यार के बारे में परी के पिता को मालूम चल जाता है, जिनका नाम होता है जयपाल। लेकिन परी ने अपने पिता से करम और अपनी शादी की बात कर ली होती है। इसीलिए परी जो है वो करम के पास कॉल करके कहती है और उसे बताती है कि कल सुबह तुम्हारे घर में मेरे पिता शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ था, और इसके लिए अभी करम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो परी के पिता जयपाल करम के घर आते हैं, जहाँ पर कि वो परी और करम की शादी की बात करने ही वाले थे कि यहाँ पर जयपाल को पता चलता है कि करम और उसके पिता जगतजीत कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि यह लोग बहुत ही गरीब हैं। इसीलिए जयपाल जो है वो उनके सामने एक शर्त रखता है, जब तक करम के बैंक में 25 लाख और अपना खुद का एक घर नहीं होगा और एक पक्की नौकरी नहीं होगी, तब तक वह परी से शादी करने के लिए नहीं मानेगा। और शर्त के लिए करम हामी भर देता है, क्योंकि उसे तो परी से किसी भी हालत में शादी करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर 6 महीने के अंदर 25 लाख कहाँ से लाया जाए। तो करम का दोस्त स्माइली और उसके पिता जगतजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनाकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि करम जो है वो ठुमके लगाने में एक्सपर्ट है, और करम के पास कोई और चारा भी नहीं था। इसीलिए वो पहुंच जाते हैं सोना भाई के डांसिंग बार में। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग खुलेआम पैसा लुटा रहे थे, और यही माहौल देखकर स्माइली और करम यहाँ पर आए थे। और करम यहाँ पर पूजा के गेटअप में आया हुआ था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोना भाई आ जाते हैं, जो कि पूजा से मिलते हैं, और पूजा से मिलते ही सोना भाई उस पर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर पूजा को कुछ आता है या फिर नहीं। इसीलिए यहाँ पर पूजा जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर कि सारे आदमियों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया होता है। और यहाँ पर सोना भाई के सामने पूजा हिट हो चुकी थी, और उन्होंने उसे काम पर भी रख लिया था, और सोना भाई को पूजा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। तो अगले दिन करम जब कपड़े सुखा रहा होता है, तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के चक्कर में उसके पास एक बंदे का रोज़ कॉल आता है। इसीलिए करम के पिता जो हैं वो उसे फ़ोन दे देते हैं, और यहाँ पर करम उससे पूजा बनकर सुरीली आवाज़ में बात करता है, और बातों ही बातों में पूजा उसे पटा लेता है। इसीलिए वो बंदा अब क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि परेश रावल उर्फ अब्बू सलीम, जिनके पास स्माइली आता है। दरअसल स्माइली जो है वो अब्बू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है, और यहीं पर हम अब्बू सलीम के सौतेले बेटे सकिया को भी देखते हैं। तो यहाँ पर अब्बू सलीम स्माइली से कहते हैं कि वो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि सबसे पहले अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। उसे एक लड़की छोड़कर चली गई है, तब से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आया है। तो स्माइली के ऊपर अब शाहरुख की जिम्मेदारी भी है उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने की, और उसके लिए एक लड़की भी ढूंढनी है। और साथ ही में बताया जाता है कि अब्बू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है, और जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई है, और उनका तलाक होने वाला है। तो हम आगे देखते हैं कि स्माइली जो है वो करम के पास जाता है, और उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाता है कि शाहरुख को किसी भी हालत में डिप्रेशन से बाहर लाना है, और ये काम सिर्फ पूजा ही कर सकती है। जिसके कारण करम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन स्माइली
और उसके पिता के कहने पर मानना पड़ता है, जिसके बाद एक बार फिर करम पूजा का गेटअप धारण कर लेती है। तो फिर अगले दिन पूजा पहुंच जाती है अबू सलीम के घर पर साइकेट्रिस्ट के रूप में। यहाँ पर पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू कर देती है। बहुत दिनों तक तो वो उसके आमने सामने लटके झटके लगाती है, लेकिन शाहरुख को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन पूजा शाहरुख पर गिरने का नाटक करती है, तो शाहरुख उसे पकड़ लेता है और उस वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे अब्बू जान देखते हुए कहते हैं कि पूजा ही हमारे घर की बहू बनेगी। स्माइली पूजा की बुराई करके अब्बू को समझाता है कि वो लड़की ठीक नहीं है, पर उसकी वजह से उनके बेटे के चेहरे पर हंसी आई थी। तो वो कहते हैं कि अगर पूजा शाहरुख से शादी करेगी तो उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसकी शादी के बाद ही तुम्हारी शादी हो पाएगी। इसीलिए अब सोच लो क्या करना है। घर में फिर हल्ला होता है, लेकिन 50 लाख रुपए मिल रहे थे, जिससे कि सब सही हो सकता था। तो वह लोग प्लान बनाते हैं कि शादी होगी, फिर अगले दिन स्माइली की शादी होगी और फिर पूजा गायब हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। करम परी को भी संभाल रहा था, डांस बार में नाच कर पैसे भी कमा रहा था और सोना भाई को भी संभाल रहा था, जो कि उसके प्यार में डूबे जा रहे थे। अब एक और बात हो जाती है कि उसकी शादी होने जा रही थी। शादी के समय पर जुमानी के पति सोना भाई भी आए होते हैं, जिसे देखकर करम डर जाता है क्योंकि उसका सच सामने आ सकता था। इसीलिए पूजा जल्दी जल्दी शादी करके निपटा लेती है। अब बारी आती है सुहाग रात की, तो करम का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसका सच सामने आने वाला था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शाहरुख नींद की गोलियां खाकर सो जाता है, मानो उसको इस शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बाथरूम में छिपकली थी, तो करम पूजा के भेस में ही बालकनी में खड़े होकर सूसू करने लग जाता है, जो कि घर के सबसे बड़े दादाजी देख लेते हैं कि उनकी बहू तो लड़का है। अगले दिन हम देखते हैं कि घर में मातम मनाया जा रहा था दादाजी के मरने का, लेकिन मरते मरते दीवार पर यह लिख के गए कि बहू लड़का। अब्बू समझते हैं कि शायद दादाजी की आखिरी इच्छा है कि पूजा लड़का पैदा करे। पूजा को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब्बू जान कहते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो 6 महीने तक कोई अच्छा काम नहीं होता, इसीलिए स्माइली की शादी अभी नहीं होगी। अब यहाँ से सब मामला गड़बड़ा जाता है कि शादी नहीं होगी तो पूजा गायब कैसे होगी। जहाँ पर सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो बच्चा दे, तभी वहाँ पर परी आ जाती है, जो कि सोना भाई की वकील थी और जुमानी को तलाक के कागज़ देने आई थी। उसे देखते ही स्माइली और करम छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो देख लेती तो उनका सारा झूठ सबके सामने आ जाता, क्योंकि परी को समझा नहीं पाते कि यहाँ क्या चल रहा है। अब एक दिन करम परी से मिलने जाता है, तो परी देखती है कि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी होती है, तो वह समझती है कि शायद करम पैसों के लिए उल्टे सीधे काम करने लगा है, तो वो गुस्सा करके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अचानक अब्बू जान करम के घर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि पूजा का भाई भी है। पिताजी कहते हैं कि हमारा लड़का एक नंबर का निकम्मा है, इसीलिए हमने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। जब जुमानी करम को देखती है तो उसका दिल एकदम जलती मोम के हिसाब से पिघलने लग जाता है। जुमानी करम के साथ चक्कर चलाने की कोशिश करने लग जाती है। हालांकि करम पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसका पीछा छोड़े, पर वो जोंक की तरह उससे चिपक जाती है। अब हम देखते हैं कि एक रात सोते सोते पूजा का हाथ शाहरुख के ऊपर चला जाता है, तो शाहरुख उसे अपने हाथों से सहलाने लग जाता है, तो पूजा की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाकर पीरियड्स का बहाना बनाकर उसे रोक देती है। शाहरुख को पूजा के साथ करने की कोई इच्छा नहीं थी। अब एक दिन पूजा से करम बन ही रही होती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और उसके हाथ में ब्रा देख लेती है, तो उसे लगता है कि वह सच में वही सब काम कर रहा है जो वह सोच रही थी, तो वह वहाँ से चली जाती है। करम उसे सच नहीं बता सकता था, लेकिन उसे समझाता है कि ये मेरी ही ब्रा है,
ये एक नाटक के लिए पहनी है, जिसे सुनकर परी मान जाती है और करम की जान में जान आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमुना पहुंच जाती है करम के घर और उसके पिताजी से कहती है कि मुझे शादी करनी है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। पिताजी सोचते हैं कि वो उनके लिए आई है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि आखिर जो चाह रहा था वो मिल गया। अब हम देखते हैं कि पिताजी जुमानी के घर जाते हैं शादी का रिश्ता लेके, तो अब जाकर उनकी गलतफहमी दूर होती है कि वो उनसे नहीं बल्कि करम से शादी करना चाहती है। अब एक रात पूजा शाहरुख के साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे उंगली कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वह उससे दूर भागता है। लेकिन अचानक शाहरुख जोश में आ जाता है और वह पूजा को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ता है, तो पूजा भाग खड़ी होती है। भागते हुए पूजा की विग निकल जाती है और शाहरुख के सामने करम प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर शाहरुख कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि कुछ तो गलत है। यहाँ पर करम शाहरुख को सारी बात समझाता है और शाहरुख भी करम की बातें समझने लगता है, तो उनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोना भाई पूजा से शादी करने के लिए पीछे पड़े हुए थे और जुमानी करम के पीछे पड़ी थी। दोनों ही चाहते थे अपने प्यार से मिलना। करम बारी बारी अलग अलग रूप लेके उनसे मिल रहा था और पीछा छुड़ाने के लिए हर एक तरीके अपना रहा होता है, पर दोनों ही नहीं मान रहे होते हैं। इसी बीच परी करम को बुआ जी के साथ देख लेती है, तो फिर गुस्सा कर जाती है और समझ लेती है कि करम झूठा है और वो वही काम कर रहा है जो मैंने सोचा है। अब्बू जान उम्मीद लगाए बैठे थे कि पूजा को बच्चा होगा, तो इस बात को टालने के लिए शाहरुख कह देता है कि पूजा कभी माँ नहीं बन सकती है। ये बात टलती नहीं है, बल्कि बुआ जी पूजा को कोई बाबा के पास लेके चली जाती है जो बच्चे पैदा करवाता था। बाबा एक टोटका बताते हैं कि यमुना नदी में अगर पति पत्नी डुबकी लगाएंगे तो सब सही हो जाएगा। दोनों लोग डुबकी लगाने जाते हैं, तो पूजा पानी में डूबते ही वहीं से गायब हो जाती है। तो सब लोग यह समझते हैं कि पूजा डूबकर मर गई है। अब घर में मातम मनाया जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बेल्ट लेके करम आ जाता है और नाटक करने लगता है कि इन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। तभी वहाँ पर मुन्ना भाई आ जाते हैं पुलिस के साथ, पूजा की फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करते करते, जो कि था तो करम के पास ही, क्योंकि करम ही पूजा है। करम वहाँ से निकल गया था क्योंकि उसे पता चलता है कि परी की शादी हो रही है। करम परी को समझाने की कोशिश करता है कि जो वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, पर परी सुनने को तैयार नहीं थी। अब वक्त आ चुका था कि करम परी के सामने अपने सच का खुलासा करे, तो वो पूजा बनकर सबके सामने आ जाता है। पूजा के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करते करते सोना भाई, शाहरुख का पूरा परिवार और पुलिस वहां आ जाती है। यह बात करम को पता नहीं थी, तो वो पूजा का गेटअप हटाकर वहां सबके सामने करम बन जाता है और अब सबके सामने उसका सच आ जाता है। सब उस पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया था, हमें फंसाया था। बुआ जी सोचती है कि अब तो शाहरुख फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा, तो शाहरुख कहता है कि मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाने वाला, मुझे पहले से ही पता था कि करम ही पूजा है और पूजा ही करम है। परी करम से पूछती है कि यह सब क्यों किया तुमने, तो करम कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हारे पिताजी की शर्तें पूरी करने के लिए किया, लेकिन कुछ शर्तें अभी भी पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जिससे प्यार किया, जिसके लिए अपना जेंडर तक बदल दिया, उसने मुझ पर शक किया, उसने किसी और से शादी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। सोना भाई कहते हैं कि अपने प्यार के चक्कर में हमें धोखा क्यों दिया, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। करम कहता है कि अगर आपको सच में प्यार होता ना, तो आप अपने 2 बच्चों को उनकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देते, लेकिन आपको तो उनकी माँ के बहाने अपनी कमियों को पूरा करना था। करम बुआजी से कहता है कि रिश्तों को रिश्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, समय समय पर किश्त भरती रहनी चाहिए, वरना ब्रेकअप का नोटिस आ जाता है। अब्बू जान से कहता है कि हम 3-3 4-4 साल इंतज़ार करते हैं कि बच्चा कुछ बोले,
लेकिन जब बोलना शुरू करता है तो उसकी सुनते ही नहीं हैं। उसका इशारा था उनके बेटे शाहरुख की तरफ। वो परी से कहता है कि अगर रिश्ते में कभी डाउट होना तो आमने सामने आकर डाउट क्लियर करने चाहिए। रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। करम ऐसे ही सभी लोगों को समझा के वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि स्माइली, करम, पिताजी सब मुंह बनाए बैठे होते हैं कि तभी उन्हें गाने बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। हमें देखने को मिलता है कि परी के पिताजी बैंड बाजे के साथ परी को लेकर आए थे करम के पास। करम की बातों से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। परी भी करम से माफ़ी मांगती है। फिर दोनों एक जिस्म एक जान हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।